नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार एससीएस क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से यूकेपीसीएस की तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूकेपीसीएस में उत्तराखंड सामान्य जानकारी के 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही अधिक महत्व रखते हैं। उसी को देखते हुए उत्तराखंड सामान्य जानकारी अर्थात उत्तराखंड स्पेशल के प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आएँ। आप क्लास को ज़रा सा भी कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहले प्रश्न में पूछा गया कि उत्तराखंड में कुल कितने ज़िले हैं। जो उत्तराखंड राज्य है उसमें कुल कितने ज़िले हैं, तब ये कितने टोटल ज़िले हैं, तब ये ज़िले कितने हैं? 13 ज़िले हैं। उत्तराखंड राज्य में 13 ज़िले हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड राज्य का बुरांस जो कि राज्य वृक्ष है, अब इसमें पूछा गया है कि बुरांस में फूल लगने का समय कितना है, तब कितना समय है इसमें, तब समय इसमें कितना है? इसमें समय है फरवरी से अप्रैल के बीच लगते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? यह स्थित है नैनीताल में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे नित्यानंद स्वामी थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? यह चढ़ाया जाता है शिव के लिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? ये द्वितीय भाषा है संस्कृत भाषा है। और पहली भाषा कौन सी है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले ज़िले कौन से हैं? तभी कौन से ज़िले हैं? इसके और भी ऑप्शंस आगे हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगला प्रश्न है, तो अभी कौन कौन से ज़िले हैं? चमोली व चंपावत है क्या? उत्तरकाशी व रुद्रप्रयाग है, या उत्तरकाशी व चंपावत है? तब ये कौन से ज़िले हैं? तब ये ज़िले हैं चमोली और चंपावत ज़िले हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं अर्थात आरक्षित हैं? तब कितनी सीटें आरक्षित हैं? ये कुल 1 सीट आरक्षित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तब ये जो मंडल मुख्यालय है पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न जिलों व तहसीलों में कौन सम्मिलित नहीं है? तब कौन सम्मिलित नहीं है? तब ये सम्मिलित नहीं है चमोली मौरी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तब ये प्रथम राज्यपाल उत्तराखंड के कौन थे? ये थे सुरजीत सिंह बरनाला। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राज्यसभा हेतु कितने स्थान निर्धारित हैं? तब कितने स्थान निर्धारित हैं? कुल 3 स्थान निर्धारित हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये प्रश्न पिछली बार यूकेपीसीएस में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तब ये कितनी संख्या है? ये कुल संख्या है 70 निर्वाचित सदस्य और 1 मनोनीत सदस्य। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है। ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सबसे लंबी सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच होती है? तब कौन सा जिला है? तब वह जिला है पिथौरागढ़ जिला। कौन सा जिला है? पिथौरागढ़ जिला है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तब उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? यह 27वां राज्य बना है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको ये भी पता होना चाहिए, 9 नवंबर 2000 को यह उत्तर प्रदेश राज्य से अलग हुआ था, इसलिए 9 नवंबर को इसको उत्तराखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? अर्थात एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तब ये कितनी सीटें आरक्षित हैं? 2 सीटें आरक्षित हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिले? जो अशोक के शिलालेख थे वह किस स्थान से मिले हैं? तब ये मिले हैं कालसी से मिले हैं। अशोक के शिलालेख जो मिले हैं वे कालसी से मिले हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। तब क्या प्रयुक्त नाम किया गया था? तब इसमें किया गया था केदारखंड। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? तब ये जो स्थापित हुआ था, ये स्थापित हुआ था 1790 में। दोस्तों ये प्रश्न यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी और अर्थात उत्तराखंड के विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, जो कि आगे भी अवश्य पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, टेरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। जो डोला पालकी आंदोलन था टेरी में किससे संबंधित था? तब ये संबंधित था शिल्पकारों से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है, वह कौन सा स्थान है? वह स्थान है बागेश्वर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बेगार आंदोलन कब और कहाँ से आरंभ हुआ था? तब ये जो आरंभ हुआ था, ये कहाँ से आरंभ हुआ था? तब जो ये आरंभ हुआ था 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से आरंभ हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों ये पीसीएस मेंस 2006 में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। खाई कांड कहाँ हुआ था? खाई कांड कहाँ हुआ था? ये खाई कांड जो हुआ था ये तिलाड़ी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तरांचल का बारदोली किस स्थान बचा स्थल को कहा गया था? तब ये किसे कहा गया था? ये कहा गया था सल्ट के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तब ये कब हुई थी? ये स्थापना हुई थी 1914 में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? ये स्थापना हुई थी 1916 में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कि गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? गांधी जी ने जो कुमाऊं की यात्रा की थी वह सर्वप्रथम कब की थी? वह की थी 13 जून 1929 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे
माना जाता है? तभी किसे माना जाता है? तब ये माना जाता है कालू मेहरा के लिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? तब वह कौन सा स्थान था? तब वह स्थान था कौसानी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? तब यह गठन किसने किया था? ये गठन किया था श्रीदेव सुमन ने। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में शुरू हुआ था? तब यह शुरू हुआ था नरेंद्र शाह के समय। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? जो खटीमा गोलीकांड हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1 सितंबर 1994 को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तब ये सरकार थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मुजफ्फरनगर अर्थात रामपुर तरह गोलीकांड हुआ था। तब ये गोलीकांड कब हुआ था? ये हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अपना दोस्तों क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मुझे आशा है कि आपको ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल सिद्ध होगी। अगला प्रश्न है 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी? तब ये किसने की थी? तब ये की थी श्रीदेव सुमन ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा था। तब यह प्रथम प्रस्ताव कब रखा था? ये रखा था सन 1990 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? तब ये कब की थी? तब ये की थी 15 अगस्त 1996 को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 24 जुलाई 1979 को पृथक पर्वतीय राज्य के गठन हेतु उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कहाँ हुई थी? तब इस दल की स्थापना कहाँ हुई थी? ये स्थापना हुई थी मंसूरी में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है काशी सिंह एरी का संबंध है। जो काशी सिंह एरी हैं उनका संबंध किससे है? बताएं उनका संबंध किससे है? तब उनका संबंध है उत्तराखंड क्रांति दल से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद में पत्र बम फेंका था? तब ये किसने फेंका था? ये फेंका था त्रिवेंद्र पवार ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये यूपीएससी और यूपी अर्थात उत्तराखंड के विभिन्न एग्जामों में उत्तराखंड स्पेशल या सामान्य जानकारी अवश्य पूछी जाती, जो कि उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसलिए क्लास को पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का आकार किस प्रकार का है? जो उत्तराखंड का आकार है वह किस प्रकार का है? उत्तराखंड का आकार आयताकार का है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस देश की सीमा से मिलती है?
तब ये उत्तराखंड देश की किस से सीमा मिलती है? ये सीमा मिलती है चीन से भी मिलती है और नेपाल से भी मिलती है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ये भी दोनों से मिलती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ये है नंदा देवी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय है? उत्तराखंड राज्य का कितने भाग जो है कि पर्वतीय है? तो वह कितना भाग है? 88% भाग उत्तराखंड का पर्वतीय है। दोस्तों, अपना अगला प्रश्न है, किंगरी बिंगरी नीति शैल सल धर्मा श्रृंखंड व थांगला है, ये क्या हैं? ये क्या है? ये दर्रे हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा, जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? वह क्षेत्र है बहा हिमालय क्षेत्र। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है, तब ये कहाँ पर है? तब ये मुख्यालय है देहरादून में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण है। राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तब ये है भूस्खलन और अतिवृष्टि, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए भी दोनों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अपना अगला प्रश्न जो है कि उत्तराखंड में दून कहा जाता है। उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है संरचनात्मक घाटियों को। संरचनात्मक घाटियों को कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अपना अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु को कहा जाता है। उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है रूरी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? तब उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? वह पिथौरागढ़ जिला है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तब इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसमें पाई जाती है ज्वालामुखी मिट्टी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सी मृदा गन्ने व धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है, अर्थात अच्छी मानी जाती है? तब वह मृदा है तराई मिट्टी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में टी स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है, तब वह कौन है? तब वह कौन है? कौसानी भी है, भीमताल भी है और भोवाली भी है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? उत्तराखंड का सेब के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तब वह जिला है उत्तरकाशी। बढ़ते हैं अपने अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस प्रकार का रेशम उत्पादन होता है? तब ये जो होता है टसर का भी होता है, मलबरी का भी होता है, मूंगे का भी होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी? तब वह कौन सा पौधा था जो कि औषधीय रूप में जिसकी खेती की गई थी? क्या पायरेथम था, या बेलोडोना था, या जिरेनियम था, या कुटकी था? तब वह कौन सा था? तब वह था बेलाडोना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। राज्य में किस जगह पर सर्वाधिक कृषि होती है? तब वह कौन सा है? वह है उधम सिंह नगर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल खेती की जाने वाली दो फसलें हैं क्योंकि सर्वाधिक खेती की जाती है, वह है
गेहूँ और चावल की खेती। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में एक नाली ज़मीन कितने वर्ग किलोमीटर के बराबर होती है? तब कितने किलोमीटर के बराबर होती है? तब ये होती है 200 वर्ग मीटर के बराबर। दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और जो बचे हुए प्रश्न हैं वह अपने नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। जय हिंद, जय भारत।